कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। फिर काहे को तूने शक्ल बनाई है स्वान की, कैसी दृष्टि है नामदेव की। कुत्ता रोटी लेके चला गया, तो ये खाओ खाओ, ऐसे नहीं, घी के साथ खाओ। ये जो दृष्टि है, ये वासुदेव सर्वमिति वाली भगवान की भगवत गीता से, वासुदेव सर्वमिति, ये दृष्टि प्राप्त हो जाए ना, एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से हो जाता है। लेकिन नचिकेता को इससे और एक स्टेप ऊपर की दृष्टि थी। बोले वासुदेव सब जगह है, ये एक दृष्टि है, लेकिन तू अलग है, वासुदेव अलग है, ये भी द्वैत है। उसको तत्वमसी की दृष्टि दी, जो तू है सो वही है, वो वेदांत ज्ञान दे दिया। तो जब गुरु को, आचार्य को हम समर्पित हो गए, तो आचार्य आपको कोई छोटी चीज देंगे नहीं। अरे एक बच्चा होता है, वो बच्चा आपसे कुछ मांगने लगे, वो कहेगा मुझे 2 चॉकलेट दे दो, 3 चॉकलेट दे दो, 4 चॉकलेट दे दो, उसकी लिमिट उतनी है। और वो बड़े को कह दे जो जितनी आप देना चाहे उतनी चॉकलेट दे दो, तो हो सकता है पूरा पैकेट ही दे देंगे बड़ा व्यक्ति। आप देखो ना, इतनी बात तो आजकल जो ये काम करने वाले लोग हैं ना, वो भी समझ गए हैं। घरों में इधर उधर काम करने वाले आते हैं ना, वो कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। आप पूछो कितने पैसे दे दूं, अरे जो आप दे दोगे सो दे दो, जो आप दे दोगे सो दे दो। ये बात उन्हें अच्छी तरह पता है। तू 50 रुपए मांगेगा, उसके हाथ से 100 छूटेंगे। तो भगवान से हम ना हमेशा छोटी मोटी चीजें मांगते रहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो है वो ईश्वर को देना ही पड़ेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। सूर्य से आप रोज रोज प्रकाश मांगते रहो, सूर्य तो रोज देने ही वाले हैं आपको प्रकाश। संतों से भी आप कुछ मांगो सांसारिक, वो मिलेगा ही। आपकी श्रद्धा होगी, आपका विश्वास हो गया उनमें, वो आपको कोई युक्ति ऐसी बता देंगे और वो आपको मिलेगा ही। लेकिन आप मांग मांग के भिखारी बनते रहोगे, तो आप अपनी स्वयं ही वैल्यू कम कर रहे हैं। बड़ों का हाथ बहुत बड़ा है देने के लिए, हमारी मुट्ठी में तो बहुत कम आएगा। बड़ों पे छोड़ दोगे ना, तो बड़े कौन है? क्या उम्र से बड़े जो हैं वो बड़े हैं? नहीं, विवेक से, ज्ञान से। इतनी बात तो मुझे आज भी याद है कि बचपन से मैं ये बात सोचता था कि ऊंचा कौन, मैं सोचता था ऊंचा कौन? बोले जो ऊंचाई पे उड़े वो ऊंचा, चील उड़ रही है ऊंचाई पे, जिसका विचार ऊंचा वही ऊंचा। मैं बचपन से मुझे ये बात हमेशा याद आती है, मैं यही सोचता था ऊंचा कौन, बड़ा कौन, जिसका विचार बड़ा वही बड़ा। तो एक तो
आप कभी भी छोटी मांग ना करें। अरे ईश्वर से ईश्वर को मांग ले भाई, फिर वापस लौटने की बात कहाँ आ गई। उन्होंने कहा कि आप वापस नहीं लौटे, वापस लौटने की बात कहाँ आ जाएगी जब आपने ईश्वर से ईश्वर को ही चाह लिया। एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास ही आपका जीवन का मूल मंत्र हो गया। और जीवन में जितनी जितनी देखो, ये जो शरीर है ना, ये प्रकृति का मिला हुआ है। बुद्धि भी हमारी कोई हमने खुद बनाई नहीं है। शरीर से, मन से, बुद्धि से जो आपसे सेवा बन पड़े वो सेवा करो, और बदले में उसके कुछ मत चाहो, बहुत कुछ मिल जाएगा। आप विश्वास करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको कामना करने की जरूरत ही नहीं है। आप बाजार में जाते हो ना, मैं बहुत हल्की फुल्की छोटी छोटी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी एक टॉपिक पे विशेष रूप से नहीं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी व्यवहारिक बातें बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद रहे, आपको समझ आए, और रोज़मर्रा के आप जीवन में देखते हो उनको, प्रतिदिन आपके सामने आता रहता है। आप जाओ ना किसी की, आजकल तो वो फूड ब्लॉगर्स वगैरह भी हो गए ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो चलते रहते हैं, ये खाना बना रहा है, ये ऐसे कर रहा है। आजकल ये सब बड़ा, यूट्यूब का ज़माना बड़ा है। हमारे भी ये बच्चे, ये पहले हम ऐसे कुछ बोलते ज़्यादा वो नहीं थे, तो इन बच्चों ने पहले, ये बैठा है, ये है और एक दो लोग हैं यहाँ, इन्होंने पहले रिकॉर्ड करने शुरू किए, फिर उन्होंने सोचा चलो एक चैनल बना ले, तो अब लोगों को लाभ भी होता है, तो लाभ भी हो जाता है, सुन लेते हैं लोग। फिर एक ग्रुप बना दिया कि वो ग्रुप बना लो, उसमें कोई आप सत्संग करेंगे तो उसकी कुछ कोटेशंस वगैरह होंगे, उसको कट करेंगे हम, उसको डाल देंगे लोगों को, कुछ कुछ वो हमारे सत्संग के अंश में से कुछ कुछ काट के डाल देते हैं लोग, बच्चे लोग करते हैं ऐसा। एक ग्रुप भी बनाया हुआ है इन लोगों ने, देख लेना आप लोग जो नहीं जुड़ा हो, देख। तो आजकल आप फूड ब्लॉगर को भी देखो, या आपके शहर में भी आप लोग देखते होंगे, किसी की बहुत बढ़िया दुकान चलती है ना खाने पीने की, माना गोलगप्पे की है, पानी पूड़ी गोलगप्पा, पानी पूड़ी भी बोलते हैं ना उधर महाराष्ट्र साइड, तो लोग गोलगप्पा बोल देते हैं इधर, पानी के बतासे बतासे ऐसा भी बोलते हैं। उसकी दुकान देखो जिसकी बहुत चलती हो, या कोई और सामान बेच रहा है वो, उसकी दुकान देखो, देखना आप, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको बेचने वाले। वो ना तो ये गिनते मेरे गोलगप्पे कितने चले गए, ना वो ये देखते किसने खाए किसने नहीं खाए। ऐसे बहुत लोग होंगे जो दे रहा है, हाँ जी मैंने 10 के खा लिए, मैंने 20 के खा लिए, जाओ 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 जाओ। वो इतना डूबा हुआ है अपने काम में, इतना डूबा हुआ है, और आज तक उसे कोई कभी घाटा नहीं हुआ कि कोई 10 रुपये के गोलगप्पे खा के गए, मैंने 5 के खाए थे जी। और एक आदमी किया भी होगा तो उसको 10 लोग देने वाले बैठे हैं। एक गोलगप्पे वाला इतनी बात समझता है कि मैं मेरे कार्य को बखूबी निभाऊं, अच्छे से मेरा ध्यान इतना हो कि मैं प्रत्येक आदमी को एक एक गोलगप्पा दे रहा हूं, मीठी सोट खट्टी चटनी जो भी है पानी देता रहूं, उनको संतुष्ट करूं, उनको, मेरा वो काम है। उसका गला भरा रहता है। आप क्या समझते हो, ईश्वर की व्यवस्था क्या उन गोलगप्पे वालों की व्यवस्थाओं से कम है? वहीं आता हूं लौट के, विश्वास हमारा यदि दृढ़ रहे तो एक तो हमारे प्रारब्ध में जो है वो तो मिलना ही है, बल्कि और बोनस में मिल जाएगा हम लोगों को। जितना हम चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को मिल जाएगा। विश्वास हमारा दृढ़ रहे, और जो कर्तव्य हमें मिला है उसको करते चलें और अपने विश्वास को बढ़ाते चलें। शरीर जो है ये प्रकृति का है। एक छोटी सी कथा बता के आपको शरीर की उपयोगिता बता देता हूँ। एक बार दत्तात्रेय जी बैठ के भगवान के सामने रोने लगे। ये कथा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, ऐसा लगता है ना? क्योंकि दत्तात्रेय जी का चरित्र जिस प्रकार सामने आता है वो तो आता ही है, वो अवधूत अवस्था में घूमते रहते थे, लेकिन रोने लगे इस प्रकार की बात सामने नहीं आई होगी। एक बार रोने लगे भगवान के सामने, हे मेरे प्रभु, और देखो 24 अवतारों में से एक है दत्तात्रेय जी। हे मेरे प्रभु, मैं तो बड़ी गलती करता हूँ, मुझसे बड़े अपराध हो जाते, मैं बड़ी गलती करता हूँ। अपने मन से ही कह रहे हैं। क्या गलती है, क्या कहना चाह रहे हैं?
बोले मैं घूमता रहता हूँ, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी कहीं कभी कहीं। तो मेरा अपराध तो ये है कि जो ईश्वर सर्वत्र है, उस ईश्वर को मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ या किसी विशेष तीर्थ स्थान में बांध दिया है। तो मैं आपकी सर्वत्रता, सर्वव्यापकता के सिद्धांत को अपने मन से कम समझ रहा हूं ना, ये मेरा अपराध है। फिर स्वयं ही अंदर से उन्हें स्वयं ही उत्तर आ रहा है, फिर उस उत्तर को भी कह रहे हैं, कहते हैं लेकिन मेरे प्रभु मैं करूं भी क्या, ये शरीर तो प्रकृति का है ना, इस शरीर का भी क्या करूं। इसलिए प्रकृति की सेवा में, उपासना में, साधना में लगा देता हूं। करने वाला तो शरीर है, मैं तो अपने को स्वरूपतः जानता हूं, मैं वही हूं जो आप हैं। और यदि थोड़ी सी द्वैत दृष्टि रखूं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं आपका ही अंश हूं, ममैवांशो जीवलोके। लेकिन ये शरीर चूंकि प्रकृति का है तो शरीर से कुछ तो हो जाए, इसलिए तीर्थ कर लेता हूं, इधर उधर चला जाता हूं। तो ये शरीर जो है ना, अवधूत दत्तात्रेय जी भी ऐसा सोचते हैं, तो हम और आप तो क्या है, वो भी ऐसा सोचते हैं। तो शरीर को प्रकृति के लिए ही लगा दो, परोपकारी जीवन जियो, पूरा अपने जीवन को आपको प्रारब्ध में जितना है उससे कहीं अधिक मिलेगा। संत शरण जाते हैं, संत यही तो बात हमें सिखाएंगे। संत क्या करते हैं, परोपकारी तो करते हैं। 2 लोग लाते हैं, 10 को बांट देते हैं। अब ये प्रसाद वगैरह यहाँ लाए, जो लाए वो उनका, उन्हीं को तो बढ़ जाएगा। सबने को कंट्रीब्यूशन किया या कुछ किया, या नहीं आते कोई एक देता, कंट्रीब्यूशन से आया प्रसाद, केला, जो भी प्रसाद है, या तो किसी एक ने दिया तो 10 में बट गया। तो बांटने का ही तो सिद्धांत है, सेवा का ही तो सिद्धांत है। इस शरीर को देखो, जिससे जो सेवा बन पड़े उससे वो करनी चाहिए। यदि आप शारीरिक सेवा नहीं कर सकते, मानसिक कीजिए, आर्थिक कीजिए, भजन कीजिए। भजन करना भी बड़ी सेवा है। आप गुरु महाराज से पूछिए कि गुरु महाराज हम क्या करें। गुरु महाराज बताएंगे कि बेटा तेरा पूर्व जन्म में यहाँ साधना रुकी हुई थी, तो यहाँ से साधना कर, इतनी माला इस नाम की किया कर, इस मंत्र की किया कर, इस प्रकार किया कर, वही बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। अगस्त मुनि अपनी पत्नी लोपामुद्रा को कहते हैं कि 2 मीठे वचन बोलना भी सेवा है। किसी से और कुछ नहीं कर सकते, 2 मीठे वचन ही बोल दो। कोई हताउत्साहित हो रहा है, उसको उत्साहित कर दो। अरे नहीं नहीं, तो कर, तेरा काम चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे चिंता मत कर, अब की बार कुछ गड़बड़ होगी, अगली बार सब ठीक होगा। इतना तो कर सकते हो, सेवा है। आप बस अपने आसपास, अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में अपने दिन को सार्थक करने के लिए कुछ ना कुछ खोज लो। संत सेवा हो जाए तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो किसी की भी सेवा हो जाए। क्योंकि जर्रे जर्रे में परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है। कण कण में किसी की भी सेवा होगी तो सेवा ही हो जाएगी। लेकिन ये सेवा गुरुमुख लोग जानते हैं। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पहचाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पहचाने। गुरु सेवा सब गुण पर भारी, मुझ करो सोई नर नारी। सेवा गुरु सेवा हासी छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा यमदंड लागे, गुरु सेवा यमदंड न लागे।
समता जगे, समता जगेगी ना गुरु सेवा से। और गुरु बता रहे हैं तो वो गुरु सेवा ही है ना। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारे चरण पखार के धो के पी लो, हमारी सेवा कर लो, हमें को दान दक्षिणा दे दो, ऐसा नहीं है। गुरु बता रहे हैं आप किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते, वही गुरु सेवा हो गई। ऐसा नहीं है कि भाई हे मेरे प्यारे भक्तों मोह माया को त्यागो और सारी मुझे दे दो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे जिस मोह माया को त्यागने को बोल रहे हो महाराज, वो आप भी त्याग लो, उसमें क्या है। दूसरों को त्याग सिखाते हो, आप भी छोड़ो, आप भी त्याग करो। तो गुरु सेवा का मतलब ये नहीं है, तो शब्द है गुरु सेवा, आप समझने लोगों ये तो अपनी सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो तो आपकी बुद्धि, आपकी जैसा भाव, जैसी श्रद्धा। लेकिन गुरु सेवा का मतलब यही है कि आप जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं वो गुरु ही सेवा है, वो छोटी सेवा नहीं है, बड़ी ही सेवा है। गुरु माने बड़ा, और सारी सेवा बड़ी सेवा है। तो इस प्रकार भी इसका ज्ञान ले लेना, वो गुरु सेवा भी है, लेकिन गुरु सेवा का ये अर्थ भी है। तो अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, कहीं भी, किसी की भी, कैसे भी सेवा करो। ये मनुष्य जन्म जो है यूं ही मत गवाओ। तब आपको वो नचिकेता वाला मार्ग याद आएगा, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी, तब ये सारे जीवन होंगे और तब आपका जीवन परोपकारी होगा। तो आओ हम एक पाठ करते हैं और पाठ के साथ हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं। पहले भी कराया है।